जानते सर, राज सर, मैं और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का विषय है विकसित भारत। इसमें एक थीम जोड़ा गया है कि विकास भी और विरासत भी। विकास तो है, लेकिन विरासत का मतलब ये है कि हम अपनी वेदों को और अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनकी ओर लौट चले। वहाँ नरेंद्र मोदी जी भी ने ये सबसे पहला टॉपिक यही रखा था कि हमें विरासत को बचाने के लिए अपने वेदों को जानना चाहिए, क्योंकि जो वेदों में है वही विरासत है। किसी चीज के नाम को दूसरा रख देने से उसकी जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा नहीं होती, वो वही रहता है। तो विरासत यही है कि पहला टॉपिक है कि मेरी बेटियों पर, क्योंकि मैं बेटी हूँ तो मैं बेटियों पर ही बोलूँगी। भारत को ये कहा जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तब वो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और जहाँ बच्चा बच्चा राम, जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा है, वहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता है। तो कारण क्या है? प्रश्न है तो उत्तर भी है, मतलब यहाँ बेटियां नहीं बचती हैं। महाभारत युद्ध के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार माना जाता है कि द्रौपदी ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार है। मैं मानती हूँ कि दुशासन जिम्मेदार है। मेरा केस पकड़ कर लाया है, मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आयु की सब माताओं ने क्या नहीं दिया है कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की सारी कीड़े में, जब दोष नहीं है कहीं मेरा तो क्यों मैं इसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो भारे मुझे खेल हुआ, दादा तुम तो नहीं प्रिय हो, फिर तुम क्यों निराश हुआ? जब गंगा सूत खुश रह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तू, सम्राट दंड है क्यों तुझे? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों के ढेर लगा डाले, धृतराष्ट्र विदुर द्रोणा के मानो मुंह पर होता है। आखिर में महर्षि पांडव पर किस झूठे पर हो मेरे दिया, कुछ कहो घटाओ क्या सुझा, मुझको बाजी में लगा दिया। जब नील जग संधान किया तब मेरा मन हर्षाया था, मन ही मन अगलाती थी, मन चाहा वर दे पाया था। कुंती माँ ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। तो 2047 के भारत में मैं चाहती हूँ कि 2047 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ना लगे, और ये नारा नहीं लगेगा मतलब हमारा देश विकसित है, बेटियां विकसित है। दूसरा है जातियों का। जाति के नाम पर लोग बहुत विडंबना खड़ा करते हैं, लेकिन जाति मायने नहीं रखता जीवन में। अगर आप किसी को ज्ञान लेने का काम करते हैं तो आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, आप एक ब्राह्मण का संस्कार भी रहे हैं। अगर आप देश में सुरक्षा को बनाकर रखते हैं तो आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, आप एक क्षत्रिय का जीवन दे रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अनमोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो मान। तीसरा है राम राज्य पर। राम राज्य की कामना हर कोई करता है। क्या है राम राज्य? अल्प मृत्यु नहीं कभी पीरा, सब सुंदर सब विदुर शरीरा, काहू दरिद्र नहीं कोई दुखी न दीना, काहू अबुझ नहीं कोई लक्षण बिना, न कोई लक्ष्य से विहीन हो, न कोई बीमार हो। और वही विकसित भारत भी चाहता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा सपना जल्द ही साकार हो, और ये काम हर युवा कर सकता है। हर व्यक्ति में एक व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनका जीवन भी कोई ज्यादा दिन का जीवन नहीं था, मात्र 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इंसान कितने दिन जीता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उस जीवन में वो क्या करता है वो बहुत मायने रखता है। हम मछली की तरह चलना सीख लिए, पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिए। अगर भारत विकसित उस दिन हो जाएगा जब इंसान की तरह रहना सीखे। लहराएंगे तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबकी जुबान पर। ले लेंगे उनकी जान या खेलेंगे उनकी जान पर, तो कोई भी उठाएगा आप हिंदुस्तान पर।